जो ये फिल्म मेकर्स होते हैं ये रात रात भर जग करके अपनी कहानियां लिखते हैं, अपने कैरेक्टर्स तैयार करते हैं। ये उन फिल्मों के द्वारा अपनी जो विचार है, अपनी जो सोच है उसको दिखाते हैं ना, क्योंकि ये आर्ट के माध्यम से, एक कला के माध्यम से जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसके द्वारा ये सीधा उनके मन पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने विचार उनके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं फिल्मों के माध्यम से, उन डायलॉग्स के माध्यम से। दिल से जुबान तक में परवीन राजपूत का नमस्कार। आज हम बात करेंगे यहाँ पर प्रतीक बुराड़े जी, जो एक फिल्मों के एनालिसिस करने वाले हैं, जो फिल्मों के ऊपर अपने रिव्यूज देते हैं। तो उन्होंने अभी कुछ रिलीज होने वाली फिल्में हैं टाइगर 3 और पठान, उसके ऊपर जब अपना रिव्यू दिया, जब उन्होंने उन फिल्मों का एनालिसिस किया, तो उनके इस एनालिसिस के ऊपर सलमान खान और शाहरुख खान के फ्रेंड्स ने इतने भद्दे घटिया वाहियात कमेंट किए कि उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक सभ्य और संस्कारी भाषा में सिर्फ अपना ओपिनियन इसके ऊपर दिया था, टाइगर 3 और पठान के ऊपर। और उनके जो रिव्यू थे वो कोई गलत नहीं थे। हमें भी लगता है ये सब बिल्कुल एकदम से जायज था, सही था। मुझे लगता है कि ये हमारे बॉलीवुड की सीरीज में पहली फिल्म ऐसी होगी जिसमें पाकिस्तान को और भारत को बराबर ला करके खड़ा किया है। इसमें पाकिस्तान को कितना मासूम दिखाया गया है और आईएसआई को कितना टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि आईएसआई कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, वो सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस आईएसआई संगठन के कारण हमारे भारत में कितने बेगुनाहों की जान जाती है, कितने हमारे सैकड़ों सैनिकों की जान गई है। और इस फिल्म के अंदर इस आईएसआई संगठन को एक इंटेलिजेंस एजेंसी दिखाया गया है, ना कि एक आतंकवादी संगठन। अगर हम हमारे पिछले 70 वर्षों में जाकर के देखेंगे तो आईएसआई संगठन के द्वारा हमारे भारत में कितने हमले किए गए हैं। 1947 में जहां पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 18% थी, वहीं पर आज 1-2% रह गई है। वो जो हिंदुओं का इतना बड़ा जेनोसाइड किया गया, नरसंहार किया गया, उसका मेन कारण आईएसआई ही है। इतने पिछले वर्षों में हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें मार पीट करके उनका धर्मांतरण करवाया जाता है और किस तरह से वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और देखिए, हमारे भारत में ही हमारे एक फिल्म निर्माता, हमारे निर्देशक और राइटर जो स्टोरियां लिखते हैं, वो इस पाकिस्तान को मासूम दिखाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी कि आईएसआई जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार करता है, उसे हमारी इंटेलिजेंस रो के बराबर में खड़ा किया जाता है, उसके बराबर बताया जाता है। अब बताइए कि जो ये फिल्म मेकर्स हैं, पाकिस्तान को हमारे भारत के बराबर खड़ा करते हैं, आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठन को हमारी रो के साथ उसकी तुलना करते हैं, तो क्या बताइए, इनको जब इतनी आजादी है, ये हमारे भारत में बैठ करके उनकी प्रशंसा करते हैं, तो क्या हमें एक सभ्य नागरिक होने के नाते अपनी सभ्य भाषा में इसकी आलोचना करने का भी अधिकार नहीं है? अब जब ये फिल्म निर्माता, निर्देशक, राइटर, जब ये अपने मन की बातों को सब कुछ हमारी जनता के सामने अपने विचारों को रख सकते हैं, तो क्या हमें इतनी भी आजादी नहीं है कि हम अपने विचार इन फिल्मों के प्रति जो हमारे हैं उनको कह सके? कोई भी हमारा भारतीय जो सच्चा नागरिक है वो इस बात को सहन नहीं कर पाएगा। ये जो खान कंपनी के जो फॉलोवर हैं, ये कहते हैं कि ये सिर्फ उनकी जाति को देख करके, उनके सरनेम को देख करके ऐसे मीडिया में बातें कही जाती हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या आज तक ये सलमान खान, शाहरुख खान जो इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, ये ऐसे ही पहुंच गए हैं? क्या भारत की जनता ने इनकी जो फिल्में सही थी, अच्छी थी, क्या उनको कभी सपोर्ट नहीं किया? क्या हम ऐसे अंध भक्त, ऐसे अंध फॉलोवर हो जाएं कि इनकी जो भी ये कुछ दिखाएं, चाहे वो हमारे भारत के हित में हो या हमारे भारत के खिलाफ, हम सिर्फ इनको फॉलो ही करते रहे? ये कुछ लोग जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, क्या ये जबरदस्ती भारत की जनता से इन लोगों की फिल्मों को पसंद करने के लिए कह सकते हैं? ये सोशल मीडिया में जो एक लिबरल का जो संगठन है, ये कहता है कि फिल्में तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, फिल्मों के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, फिल्मों को कोई सीरियस नहीं लेता है। अब देखिए, हद हो गई ये तो। अब ये खुद ही कहते हैं कि फिल्मों को कोई सीरियस नहीं लेता है, इनमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। तो फिर आप बताइए, हम फिल्मों से प्रभावित ना हो और आप हमारे रिव्यू से ही प्रभावित हो गए, आप खुद ऑब्सेस्ड हो गए हो हमारे रिव्यू से। जब फिल्मों को सीरियस लिया ही नहीं जाता, तो तुम इतना सोच समझ करके, इतना टाइम लगा करके ऐसे डायलॉग और ऐसी फिल्में क्यों तैयार करते हो? ये जो तुमने डायलॉग्स लिखे हैं, इनको बड़ा सोच समझ करके ही लिखा है ना, कुछ दिमाग में था उसी को लेकर के ये तुमने लिखा है ना। जो ये फिल्म मेकर्स होते हैं, ये रात रात भर जग करके अपनी कहानियां लिखते हैं, अपने कैरेक्टर्स तैयार करते हैं, ये उन फिल्मों के द्वारा अपनी जो विचार है, अपनी जो सोच है, उसको दिखाते हैं ना।
क्योंकि ये आर्ट के माध्यम से, एक कला के माध्यम से, जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसके द्वारा ये सीधा उनके मन पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने विचार उनके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं फिल्मों के माध्यम से, उन डायलॉग्स के माध्यम से। और जब इस विचारधारा को कोई जनता के सामने क्लियर करता है तो ये कहते हैं कि इन फिल्मों को कोई सीरियस नहीं लेता। तो भाई ये बताइए, तुम इतना क्यों उछल रहे हो जो फिल्मों को कोई सीरियस ही नहीं लेता? तो सच मानिए, इस बॉलीवुड के माध्यम से हमारी जो यूथ जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनका किस तरह से मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक पतन कर दिया गया है, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इस बॉलीवुड के कारण हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है कि इन लोगों के खिलाफ, कुछ एक स्पेशल लोगों के खिलाफ, कुछ एक संप्रदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है ऐसी विचारधारा से, ऐसे डायलॉग से, ऐसी फिल्मों से। आप बताइए कि उनके दिमाग में किस तरह से पाकिस्तान के प्रति प्रेम भरा जा रहा है, किस तरह से अपने ही देश के प्रति नफरत पैदा की जा रही है। क्या ये असर नहीं है? जो ये हमारे यूथ जनरेशन का एक बहुत बड़ा जो समुदाय है, वो एक गलत विचारधारा की तरफ जा रहा है। क्या ये असर नहीं है इन फिल्मों का? ये आप ब्रेन वॉश नहीं है तो क्या है? इन फिल्मों का असर नहीं है तो क्या है? इस बॉलीवुड के कारण हमारी यूथ का इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि फिल्मों के अंदर जब उन्हें पाकिस्तान प्रेम दिखाया जाता है, पाकिस्तान को भारत के बराबर दिखाया जाता है, आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठन जिसके कारण हमारे देश में कभी शांति नहीं रहती, जगह जगह आतंकवादी हमले होते रहते थे, उनको ये जब रो के साथ, हमारे इंटेलिजेंस के साथ बराबर देखते हैं तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ब्रेन वॉश नहीं है तो क्या है? ये फिल्मों का असर नहीं है तो क्या है? और हमारा जो यूथ है वो इन एक्टर्स को, उनकी फिल्मों को सर पे उठा के नाचता है, सर पे बैठा के रखता है, तो इन एक्टर्स की ऐसे पूजा करता है, इनके पीछे इतना अंधा हो चुका है, उन फिल्म स्टार्स को इन्होंने इतना ऊंचा कर दिया है कि आप उनके अगेंस्ट कुछ भी कहते हो तो ये आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। वो चाहे फिल्मों में कुछ भी दिखाएं, कैसी भी बातें वो फिल्मों के अंदर दिखाएं, हमारे देश के वो टुकड़े या हमारे देश को कम या हमारे देश के प्रति नफरत, वो कुछ भी फिल्मों में दिखाएं, वो सब कुछ देखते हैं। और जब हमारे जैसे लोग उनके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो वो उसको सुन नहीं सकते, उनको बहुत गंदा और भला बुरा कहते हैं। ये ब्रेन वॉश नहीं है तो क्या है? बॉलीवुड इन फिल्मों के माध्यम से चाहे कुछ भी दिखाए, हमारी संस्कृति को कहीं ले जाए, हमारी सभ्यता को भी रौंद दे, हमारे देश के प्रेम को अगर वो खत्म कर दे, लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। बहुत दुख होता है आज की जो हमारी यूथ है उसको ये देख करके, एक फिल्मों के पीछे, कुछ एक लोगों के पीछे, उनकी एक्टिंग के पीछे वो किस तरह से पागल हो रखे हैं, किस तरह से वो अपने देश और अपनी संस्कृति का मजाक बना रहे हैं। शर्म आती है हमारे ऐसे यूथ को देख करके, जो तथाकथित जो कुछ एक फिल्म निर्माता या फिल्म के जो एक्टर्स हैं या फिर जो ये इंडस्ट्री है, इसके पीछे वो कितने पागल हो चुके हैं। उनकी मानसिकता का सत्र क्या हो गया है? अपनी मानसिकता के साथ साथ उन्होंने अपने चरित्र और अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को भी गिरा दिया है। मैं कभी ज्यादा फिल्में नहीं देखती हूँ, लेकिन फिर भी जब कभी मेरे बच्चे, जब ये नई फिल्में जो निकलती है, नई सीरीज निकलती है, जब वो देखते हैं तो मैं चलती फिरती वो फिल्में देखती रहती हूँ और उनको पॉइंट्स करती रहती हूँ, नोट करवाती रहती हूँ कि देखो यहाँ पे ये मुस्लिम एजेंडा है या फिर ये पाकिस्तान प्रेम है, कि किस तरह से ये फिल्में आप तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रही हैं, किस तरह से ये अपना एजेंडा इसमें डाल रही हैं। मैं फिल्म नहीं देखती, लेकिन उसके अंदर जो एजेंडा होता है वो मेरे बच्चों को थोड़ा नोटिस करवाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि देखो यहाँ पे तुम इसको अपने दिमाग से एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरह से ये देखो इसमें मुस्लिम एजेंडा डाल रहे हैं या फिर पाकिस्तान प्रेम दिखा रहे हैं, और देखो किस तरह से ये हमारे भारत को असहिष्णु दिखा रहे हैं। ये बॉलीवुड पाकिस्तान को मासूम और उसके प्रति प्रेम दिखाता है, और वहीं पर ये हमारे भारत को इंटॉलरेंट, असहिष्णु और इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देता है। मेरा ये सब बातें कहने का बस एक ही मकसद है कि मैं ये आप लोगों को ये नहीं कहती कि आप अपना मनोरंजन मत कीजिए, लेकिन अपने बच्चों के अंदर वो एक सोच, एक विचारधारा पैदा कीजिए कि वो इस चीज को अच्छे से एनालिसिस कर सके कि इसके अंदर क्या दिखाया गया है, क्या इसमें मेरे देश, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति के ऊपर प्रहार है, या फिर किसी जो ऐसा देश जिसने मेरी जनता, मेरे सैनिक, मेरी सेना, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, हमेशा मेरे देश में आतंकवादी हमले करवाए हैं, और उनके प्रति जब वो प्रेम दिखाता है, उनका महिमा मंडन करता है, तो वो या तो उन फिल्मों का बहिष्कार करे या फिर उन्हें ना देखे या फिर उसका विरोध कर सके और उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठा सके। आप मनोरंजन कीजिए, आपको मनोरंजन के लिए किसी ने मना नहीं किया है, आपका हक है, आप जैसे चाहे रह सकते हैं, जो चाहे देख सकते हैं, लेकिन मनोरंजन के नाम पर अपने देश को खंडित करने की जो ये साजिश है उसको सफल मत होने दीजिए।
वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय मां भवानी।